सो हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आपने साइंस में एडमिशन लिया है। बिकॉज साइंस में आपको बता दूँ 32% ऑफ पीपल्स जो है पूरे क्राउड में, मतलब अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो 5,50,000 स्टूडेंट कुछ टेंथ उन्होंने क्रॉस किया इस साल। और फिर आपने 30% स्टूडेंट ने एडमिशन लिया साइंस में, और जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप सीरियस हो तो। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मुझे कवर अप करने हैं आज, बिकॉज एफ आई जैसी एडमिशन लेने के बाद कुछ पॉइंट हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं एडमिशन लेने के बाद स्टडी के लिए। बिकॉज एफ आई जैसी में आपका कोई रेगुलेटर नहीं है। रेगुलेटर मीन्स व्हाट, आप स्कूल में थे, आपको कोई क्लास टीचर था, कोई प्रिंसिपल थे जो आपको रेगुलर टच में रहते थे और आपको गाइड करते थे, चाहे वो स्ट्रिक्टनेस के साथ हो, चाहे वो काउंसलिंग के साथ हो। बट यहाँ पर आपका कोई बोल सकते हैं कि कोई मॉनिटर नहीं है आपके ऊपर। पूरा फोकस आपके ऊपर है, पूरा मतलब आपका कंसंट्रेशन, आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आपको कैसे पूरा स्टडी वगैरह करना है, सब आपके ऊपर ही है। ओके, यहाँ पर होमवर्क वगैरह जैसा भी कुछ नहीं होगा, ना कोई मॉनिटर होगा, ना कोई जो है आपको स्ट्रिक्ट करने वाला होगा, मतलब पनिशमेंट वगैरह देने वाला। तो यू हैव अ फुल फ्रीडम फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, बट इस फ्रीडम का हमें प्रॉपर यूज़ करना है। आपको खुद के साथ सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी और फोकस भी रखना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स है वो मैं कवर अप करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज जो सब्जेक्ट पूरा 10th का सिलेबस आपने एक पूरे मतलब 6 to 7 सब्जेक्ट्स थे आपको, वो उतने एक सब्जेक्ट होते हैं साइंस के अंदर। 4 सब्जेक्ट मेन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो सबने लिए होंगे। उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी, या तो हिंदी रिप्लेस होकर आईटी आया होगा। ओके, टोटल 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। सो 4 सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके करियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अदर आप पीसीएम अगर आप टेक्निकल साइड जा रहे हो, इंजीनियरिंग साइड तो ओके, और या द पीसीबी अगर आप फार्मेसी या तो मेडिकल साइड जा रहे हो तो। ये 3 आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ओके, और एंट्रेंस में भी 20% सिलेबस एफ से कवर अप होता है। तो आपको एफ में जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो वो आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। तो सेकंड थिंग कि एफ में फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोर कैसे करें, मैं आपको बताऊंगा। इस सितंबर का मंथ से कॉलेज स्टार्ट हुआ, इट्स ऑलरेडी 14 अगस्त। एडमिशन प्रोसेस चालू है, 2 राउंड हो चुके हैं, 70% स्टूडेंट के एडमिशन हो चुके हैं, 30% है वो कुछ दिनों में, एक हफ्ते में हो जाएंगे। सितंबर से आपका पेपर मतलब एफ ऑफिशियली स्टार्ट होगा। बट लेट मी टेल यू गाइज कि एफ मतलब एक पूरा क्लास 11 हो गया, जिसमें एक साल नॉर्मली मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब में आपका फाइनल एग्जाम होगा, या मार्च में होगा मोस्ट ऑफ कॉलेजेस का। और अप्रैल से आपकी 12th की स्टडी चालू हो जाएगी। चाहे आप कोचिंग ट्यूशन आपने लिया है तो भी, आपने नहीं लिया तो भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अप्रैल में से 12th का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज सिलेबस इज वास्ट। ओके, जैसे मैंने आपको बोला 10th में जो आपने स्टडी किया पूरा, वो एक सब्जेक्ट होगा, ऐसे 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होंगे। लैंग्वेज तो आप खुद ही मैनेज कर लोगे। ओके, सो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 to 7 मंथ का ये एफ का आपका टेन्योर है। और इसमें आपको अच्छा स्कोर भी करना है। ओके, फिर आपको 12th में जाना है, करेक्ट। तो 7 मंथ का ये आपका एकेडमिक ईयर है। इसमें आप क्रैक कैसे करोगे, एग्जाम मैनेज कैसे करोगे। सेमेस्टर अभी 2 महीने में आ जाएगा, दिवाली में आपका सेमेस्टर एग्जाम रहेगा। हाउ टू मैनेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है, सर बंक मार के स्टडी करेगा। बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है हमें, बंक मारो, 6 आवर पूरे कॉलेज के मिल जाएंगे और स्टडी करना है। तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, एफ का पेपर सेट कौन करता है, आपके कॉलेज के प्रोफेसर करते हैं। ओके, कॉलेज के प्रोफेसर की टीम है। फिजिक्स है, उनके अंदर 2 या 3 प्रोफेसर होंगे। बायोलॉजी में 2 या 3 प्रोफेसर होंगे। ऐसे सारे सब्जेक्ट में होंगे, वो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर सेट करते हैं, या तो कोई एक हेड होता है वो पेपर सेट करता है। सो पेपर में आएगा क्या, ओके क्या इसके पेपर पैटर्न वगैरह क्या होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। इस पेपर पैटर्न जो भी होगा, पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जो आपने लेक्चर में पढ़े हैं। मैं आपको बता दूंगा इस कि जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग अराउंड 8 to 12 ईयर्स। सो वो जो भी टॉपिक करा रहे हैं, सिर्फ वही टॉपिक पे आपको फोकस करना है। इनफैक्ट आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको पहले कोई बोलेगा नहीं कि आप बुक बनाओ, होमवर्क करो, ऐसा करो, वैसा करो, नोट करो, कोई नहीं बोलेगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के लिए, एटलीस्ट साइंस का जो मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसके लिए आप नोट्स बनाइए। और जो भी कॉलेज में कवर अप हो रहा है, जो भी पॉइंट कवर अप हो रहा है, जो भी क्वेश्चन कवर अप हो रहा है, जो भी टॉपिक कवर अप हो रहा है, उसको आप नोट करिए। ओके, और किसी सिलेबस को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उतना स्कोर करोगे, उतना आप मतलब कवर अप करोगे, जो भी कॉलेज में कवर अप हो रहा है उसके ऊपर फोकस करोगे, सेम क्वेश्चंस के ऊपर, तो भी आपका 70 to 80% इजीली आएगा एफ में। तो जैसे मैंने बताया, पॉइंट नंबर नोट जो आपको करना है, पेपर टीचर सेट करते हैं, तो जो भी कॉलेज में लेक्चर में कवर अप हो रहा है वही आपके एफ के एग्जाम में आने वाला है। चाहे वो सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपका एफ का फाइनल एग्जाम। ओके, सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो आपका वहाँ पर बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा। ओके, जब आप सिर्फ टीचर में आपको बता दूंगा इस
40-50% सिलेबस ही वो लोग कवर अप करेंगे, और उतना ही पॉसिबल है, ओके, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है, और उतना ही आपको भी फोकस करना है, वही क्वेश्चंस, वही सिमिलर न्यूमेरिकल्स आपको भी फोकस करना है जो कॉलेज में डिस्कस हुआ है। इसीलिए कॉलेज का लेक्चर बंक करना है बिल्कुल नहीं, ओके, वो आपको अटेंड करना है, नोट्स भी प्रॉपर बनाना है। किसी दिन आप गलती से एब्सेंट हो गए तो फ्रेंड्स से लेकर वो नोट्स कंप्लीट कर ले। तो ये कॉलेज के लेक्चर्स की बात हो गई, एग्जाम पेपर की बात हो गई। पैटर्न बहुत सिंपल रहेगा, 25 to 35 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, ओके, और पैटर्न स्कूल में कॉलेज में बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलोअप करना है। फिर आपको जैसे मैंने बोला कि खुद के साथ सिंसियर होना है, खुद के साथ डिसिप्लिन होना है। यहाँ पर आपको कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं है, ओके। तो बहुत बार ऐसा लगेगा कि अरे कॉलेज में आए हैं, जूनियर कॉलेज है, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कोई बंक मार के कोई मूवीज़ के लिए जाते हैं या कुछ और, या हमारे फ्रेंड सर्कल जैसे हो वैसे। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, ये साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आगे की करियर सेट है आपकी, 11th एंट्रेंस में इंक्लूड होता है। तो जब भी ऐसा जब आप डिस्ट्रैक्ट हो तो सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है, सेल्फ के साथ डिसिप्लिन होना जरूरी है, ओके। सो दिमाग में ये रखना कि आपका एम क्या है, ओके, आपका मेन फोकस क्या है। आप या तो सीटी दे के इंजीनियरिंग में जाओगे या तो नीट दे के मेडिकल में जाओगे। सीटी नीट में दोनों में भी 11th के सिलेबस कवर अप हो रहे हैं, ओके। तो FYSC एग्जाम के साथ साथ जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसके आप MCQ प्रैक्टिस भी करो। नोट्स अभी से आप ले लेना FYSC का, ओके। अरिहंत पब्लिकेशन है अपने पास, दिशा पब्लिकेशन है, टारगेट पब्लिकेशन है, ओके, नवनीत हो गया, और मास्टर की हो गए, चेतना पब्लिकेशन होगा, इतने सारे पब्लिकेशन है, किसी उत्तम पब्लिकेशन होगा, किसी का भी आप MCQ का बुक ले लो FYSC का। तो जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो आप ट्राई करो उसका MCQ सॉल्व करने का, आप सॉल्व कर पाओगे, यू विल बी कैपेबल। उसमें कोई मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, और कोई लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज जहाँ पर फ्री में अवेलेबल होता है, वो मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, आप सर्च कर सकते हो, क्लास 11-12, ओके, सिलेबस, महाराष्ट्र स्टेट सिलेबस, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें सारे यूट्यूब चैनल्स जो फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, टाइम सुबह कब होगी रात कब होगी कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और आप कॉलेज जा रहे हो, 6 घंटा कॉलेज बैठ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टडी हो गई। यहाँ पर सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा, ओके। तो 4 से 6 घंटे के लेक्चर होंगे। नॉर्मली जो साइंस के लेक्चर है मुंबई के अंदर या मुंबई पुणे या किसी भी लोकेशन पे, वो मॉर्निंग स्लॉट में है 7 to 2, 7 to 12 आपका 5 दिन होगा, ओके, 5 दिन या 6 दिन, उसमें से 3 दिन प्रैक्टिकल होंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल के लिए आपको देना पड़ेगा, 3 सब्जेक्ट के लिए, ओके। तो इस तरह से 7 आवर्स हो गए। अगर कॉलेज आपका नियर बाय है, जैसे मैंने आपको पहले ही गाइड किया था कि आप नियर बाय कॉलेज सिलेक्ट करो, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम कम होगा, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना पकड़ के चलते, ओके। 7 + 9 9 आवर्स आपके निकल गए। कोचिंग क्लासेस लगाया होगा उसमें भी 2 to 3 आवर देना पड़ेगा, 12 to 14 आवर्स ऐसे ही निकल गए। तो जब मेरा पॉइंट क्या था, दिन कब चालू होगी रात कब खत्म होगी कुछ पता नहीं चलेगा। इसमें आपको कैसे भी एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ, मॉर्निंग इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे कॉलेज जाना है, एकेडमिक जो आपके कोचिंग क्लासेस है या आपने यूट्यूब से लर्न कर रहे उसका कोचिंग क्लासेस है जो भी उसकी टाइमिंग, उसके अलावा भी आपको 1 से 1.5 घंटा मिनिमम 1 to 1.5 आवर 60 to 90 मिनट्स आपको डेली निकालने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के लिए। जो भी आपने कॉलेज में आज सीखा या क्लासेस में सीखा उसको ऐसे रिवाइज करके कंप्लीट करो। उसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम है, फिजिक्स में डेरिवेटिव्स आते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के होते हैं, बायोलॉजी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रोसेस एंड ऑल। तो जो भी आप पढ़ रहे हो आप कवर अप करो। माइंड में एक कॉन्सेप्ट लेके चलो कि जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो 2 से 3 दिन में एक चैप्टर कवर अप होने चाहिए मिनिमम। जैसे मैंने आपको बोला 7 मंथ्स का ये टेन्योर है, 7 मंथ्स में FYSC खत्म, ओके। फिजिक्स में सिर्फ 20 चैप्टर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 17 है, ओके, मैथ्स में 18 है, और बायोलॉजी में समथिंग 19 है। अप्रोक्सीमेटली 75 चैप्टर्स हो रहे हैं टोटल PCMB मिला के। 7 अपने पास मंथ है, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, एवरीबडी इज नो 210 डेज हो रहे हैं। इसमें आपको 11th का FYSC सिलेबस भी करना है, साथ ही साथ में उसके एंट्रेंस का प्रिपरेशन भी करना है, बिकॉज 12th एक बड़ा जंग है जो बाद में हम लड़ेंगे, जो फेब मार्च या अप्रैल से स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल ये फोकस करेंगे, इतना कंप्लीट करेंगे तो वो मैनेज करना ईजी हो जाएगा। 12th 11th साथ में मैनेज बाद में नहीं होता है, ओके। सो दैट्स द पॉइंट। तो 3 दिन में 75 चैप्टर्स, 210 डेज, 3 दिन में एक चैप्टर कैसे भी कवर अप आपको करने हैं, एटलीस्ट द मेन सब्जेक्ट जो आप फॉलो कर रहे हो। CT के लिए PCM और नीट के लिए PCB, ओके। तो दैट्स अ पॉइंट। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा आपको डेली निकालना है। डेली मीन्स डेली, तो वीक का कितना हो जाता है? वीक का होता है अप्रोक्सीमेटली 10 आवर जो निकलना ही चाहिए। अगर आप 10 आवर नहीं निकाल पा रहे हो वीक में तो साइंस में अच्छा स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होगा, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, ओके। अगर आप समझ लीजिए 6 दिन में नहीं निकाल पा रहे तो वीकेंड को पूरा भरो,
आपने एक एक घंटा रोज निकाला, 6 घंटे हुए, वीकेंड में 4 घंटा दो, 10 आवर हो गया, 10 आवर ही देना है आपको। ओके, और फॉर एग्जाम्पल 1.5 घंटा आप रोज निकाल रहे हो तो 6 दिन में वैसे ही कवर अप हो जाएगा। संडे दिन की जरूरत नहीं, वीकेंड में आप दूसरे काम कर सकते हो, प्रैक्टिकल कंप्लीट करना, असाइनमेंट करना, बिकॉज उसके लिए भी मार्क्स है। ग्रुप, टाइम मैनेजमेंट के बाद ग्रुप एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या होता है गाइस, आप कैसा ग्रुप बनाते हो मैटर करता है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, ओके, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द स्कोर कि भाई वो 90 वाले ही होने चाहिए, 85 वाले होने चाहिए, 80 वाले होने चाहिए, वो 60 वाले होंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बस वो सिंसियर होने चाहिए, ओके, डिसिप्लिन होने चाहिए, और आपको भी अपना टाइम मैनेज करना है। तो वैसा सर्कल बनाओ जैसा आपको बनना है, जैसा आप चाहते हो, ओके। तो वो ग्रुप सर्कल बेस्ट होगा, आपस में कंपटीशन होगी, स्टडी आपकी बेस्ट होगी। सो दैट्स अ पॉइंट, अच्छा ग्रुप मैटर करता है। और आप खुद एक ग्रुप बनाते हो, आपकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आपकी ग्रुप की क्वालिटी अच्छी होगी, वैसे आप ग्रुप बनाओगे। देन SYJC बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अप्रैल में से 12th के सिलेबस स्टार्ट होना ही चाहिए स्टडी करना, चाहे आप ऑनलाइन सोर्सेज से करो, फ्री सोर्सेज से, यूट्यूब चैनल से, या तो कोचिंग क्लासेस करो, नो प्रॉब्लम, दोनों में भी बेस्ट स्टडी होती है। ओके, मैं किसी को भी फेवर नहीं करता हूँ। तो क्लास 12 का स्टडी अप्रैल में स्टार्ट क्यों होना चाहिए, बिकॉज 11th का जितना सिलेबस है, फिजिक्स का एक बुक है, केमिस्ट्री का एक बुक है, मैथ्स का एक बुक है, बायोलॉजी का एक बुक है, 200-200 पेजेस के, उसका जस्ट डबल, एग्जैक्ट डबल 12th में होगा। फिजिक्स के एक ही बुक है बट वो 370 पेजेस के हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 टुगेदर। केमिस्ट्री का 2 बुक है, केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, मैथ्स का 2 बुक है, बायोलॉजी का भी एक ही बुक में दिया है, ओके, बट अगेन ज़्यादा है, डबल सिलेबस है। तो उसमें अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे, फॉर एग्जांपल मार्च में अपना एग्जाम होता है, फेब या मार्च में अपना एग्जाम होता है बोर्ड का, ओके, तो आप एटलीस्ट उसको 12 मंथ्स तो वो डिजर्व करता है, 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम, ओके। तो जब अगर आप अप्रैल में स्टार्ट करोगे, मार्च तक आप काउंट करोगे तो 12 मंथ पूरा होता है। तो दैट्स अ पॉइंट। एम, खुद का एम हमेशा डिसाइड करके रखो, एम पे फोकस्ड रहना चाहिए अपना। साइंस लिया है, अपने को बेस्ट स्कोर करना है, जितना अच्छा स्कोर होगा आपका, जितना अच्छा आप 11th में स्कोर करोगे। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये चलता है कि सर बोर्ड आएगा ना तब हम लोग देख लेंगे, नीट आएगा तब हम लोग देख लेंगे, तब हम लोग बेस्ट स्कोर कर लेंगे। 11th का सिलेबस या 11th के एग्जाम पे उतना फोकस नहीं करते। क्या 11th का सिलेबस क्या नीट में, सीटी में इंक्लूडेड नहीं है? इंक्लूडेड है, ओके। और ये छोटे छोटे एग्जाम आपके लिए एक, बोलते हैं ना, एक छोटा छोटा लेवल है। जितना अच्छा आप स्कोर करोगे 11th के यूनिट टेस्ट में, उतना अच्छा स्कोर आएगा सेमेस्टर में। जितना अच्छा आप सेमेस्टर में स्कोर करोगे, मतलब 11th का सिलेबस उतने अच्छा आपने कवर अप किया है, और वही आपको इम्पैक्ट देगा नीट या सीटी के एग्जाम में। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स है, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, इसको आप चैलेंजेस की तरह देखो, इसमें आप बेस्ट करने का ट्राई करो, तो अल्टीमेटली आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट स्कोर आएगा। बिकॉज ये छोटे छोटे चैलेंजेस ही अपने आप को टफ बनाते हैं, अपने आप को बेस्ट बनाते हैं। तो दैट्स अ थिंग, आपको छोटे छोटे एग्जाम्स को इंपॉर्टेंट जो है कंसिडर लेके चलना है। मेन सब्जेक्ट PCM PCB, आप 11th पढ़ोगे, बहुत सारे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर 100 स्टूडेंट है 11th में एग्जाम्पल, सो उसमें से 40 to 50 स्टूडेंट्स का एकदम माइंड क्लियर है, मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है या फार्मेसी फील्ड में जाना है, PCB पे फोकस करना है। अगर मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, IT में जाना है, CS में जाना है, PCM पे फोकस करना है। 50% क्राउड एकदम बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। बट 50% क्राउड ऐसे जो अभी भी सोच रहे हैं क्या करूं, कौन से फील्ड में जाऊं, कहां पर स्कोप है, कहां पर अपॉर्चुनिटी है, कहां पर जॉब ज्यादा होंगे, कहां पर पैकेजेस ज्यादा होंगे, ये सब मत सोचो, ओके। FYGC के चारों सब्जेक्ट पे फुल फोकस करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। जब ये 4 सब्जेक्ट को आप 11th पूरा 1 साल पढ़ते हो, 1 साल नहीं 7 महीने जब आप पढ़ते हो, अपने आप में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस में अच्छे हो। आप जिसमें अच्छे हो वो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप करियर डिसाइड करो ना। आप पहले से क्यों सोच रहे हो? अगर आप क्लियर नहीं हो तो उसके लिए बोल रहा हूँ, जो क्लियर है दैट्स ऑल द बेस्ट। सो आप जब 7 मंथ्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल है, दोनों में आने वाला है, नो डाउट। मैथ्स बायोलॉजी में आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है या बायोलॉजी स्ट्रांग है। आपको नहीं मालूम पड़ेगा, अपना मार्क्स कंपेयर कर लेना, बायोलॉजी में कितना आ रहा है, मैथ्स में कितना आ रहा है, यूनिट टेस्ट में कितना है, सेमेस्टर में कितना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। फिर वो सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कहां पर? 12th में, क्योंकि नीट में और सीटी में उसका 50% कवरेज है। अगर आप नीट की बात कर रहे हो, बायोलॉजी 50% सिलेबस है, 50% मार्क्स है, 720 मार्क्स में से 360 मार्क्स। अगर आप सीटी की बात कर रहे हो, 200 मार्क्स में से 50% मैथ्स है, 100 मार्क्स का मैथ्स है, तो वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये आपको समझना है इस 7 मंथ्स के ड्यूरेशन में। ऑल द बेस्ट गाइस। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, देखिए टेक्स्ट बुक डाउनलोड कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, बालभारती पे सारे PDF अवेलेबल है फ्री।
कौन कौन से चैनल है जिसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के लिए बेस्ट होगा, फ्री सब कुछ मिलेगा आपके 12th सिलेबस से लेकर एंट्रेंस के प्रिपरेशन तक सब कुछ फ्री मिलेगा, उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। ओके, कोई और डाउट है आपको, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आपका पर्सनल डाउट पूछ सकते हो, आई विल सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। और आपको कोई भी पर्सनल डाउट आप डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा उसके ऊपर। किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, जैसे मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर अप किए कि एफआईजीसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी आपको कोई अगर स्पेशल टॉपिक पे चाहिए कि सर नहीं मुझे इस पर बताओ, एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊँगा। आप बस आप कमेंट में डाल सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये भी किसी स्टूडेंट ने मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट किया था और बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर एफआईजीसी में जाने के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मुझे बताइए, जो आपको हमें दिमाग में रखना है एफआईजीसी करने के टाइम पे, तो मैं ये वीडियो लेके आऊँ। सो ऑल द बेस्ट गाइज, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपना बेस्ट देना एफआईजीसी में, कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है, यू आर वेलकम ऑलवेज। चलिए बाय।